हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं इस्माइल अली आज अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर मैथ विद इस्माइल सर पर मैथ विद इस्माइल सर पर आप लोगों को क्लास 11th कक्षा 11 गणित मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है समुच्चय। जिसका नाम है क्या? समुच्चय। पढ़ाने वाले हैं। समुच्चय एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है मैथमेटिक्स के अंदर, स्पेशली प्योर मैथमेटिक्स के अंदर। सेट थ्योरी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समुच्चय के बारे में बताने जा रहा हूँ। समुच्चय क्या होता है, रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट है, इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके अवयवों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद ये पक्का क्लियर है कि आपको समुच्चय से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसमें पहली मैं जो हेडिंग कराने जा रहा हूँ वो पहले तो मैं समुच्चय होता क्या है। समुच्चय जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट, और सेट शब्द से सब लोग परिचित रहते हैं। अगर हम इसको रियल लाइफ में कनेक्ट करें तो जैसे आप लोग देखते होंगे सोफा सेट, टी सेट, और काफ़ी सोफा सेट है, टी सेट है, और भी तमाम हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। डिनर सेट है, और जैसे ज्योमेट्री उपकरणों का सेट है, रंगों का सेट है, गणित की कक्षा तथा क्रिकेट टीम आदि, ये सब क्या है बेटा? एक समुच्चय के ही सब एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले मैं समुच्चय की डेफिनेशन को क्लियर करता हूं, देन उसके बाद बताता हूं। पहली जो हेडिंग इसमें है वो ये है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेट्स। ये क्या है, इसको हमें जानना है कि ये समुच्चय आखिर है क्या। ये जो समुच्चय हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले तो मैं इसको सिंपल भाषा में डिफाइन कर देता हूं, और ये हम आपको बता देता हूं कि क्या है। कि सब वस्तुओं को, कुछ वस्तुएं जैसे वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है। दो लाइन की, एक लाइन की डेफिनेशन है। क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित, ये शब्द बहुत काम का है। सुपरिभाषित, वस्तुओं का सुपरिभाषित, यानी इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित या सुपरिभाषित संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है। ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। सीधी भाषा में अगर हम इसको इंग्लिश में कहें, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, राइटिंग को समझ लीजिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, यानी कुछ वेल ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनका जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वही हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा।
समस्या यही आती है, परिभाषा तो समुच्चय सब की सबको याद होती है, लेकिन प्रॉब्लम इस शब्द वेल डिफाइन जो शब्द है इसको एक्सप्लेन करने में ही आती है। जब कोई आपसे समुच्चय की डेफिनेशन पूछता है तो उसके बाद में आपसे यही पूछा जाता है कि आखिर ये सुपरिभाषित क्या है। सुपरिभाषित जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सुपरिभाषित शब्द का अर्थ है सुनिश्चित। क्या है? सुनिश्चित। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेफिनेट। और सुनिश्चित इंग्लिश में इसको कहते हैं डेफिनेट। और इसको इधर बोलेंगे सुस्पष्ट। क्या बोलेंगे? सुस्पष्ट, जिसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग। ये शब्द तो क्लियर हो गया कि इसका क्या मतलब है। ये तो लगभग क्लियर है कि सारे सुपरिभाषित का मतलब है उस समूह या संग्रह में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो सभी सुस्पष्ट होनी चाहिए। मतलब कोई भी वस्तु की उसके अंदर पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बार बार कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि समुच्चय के अंदर किसी भी चीज की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। दूसरी, ये जो शब्द है, ये शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिश्चित। सुनिश्चित शब्द का अर्थ यह है कि हम स्पष्ट रूप से ये बता सकें कि अमुक वस्तु या अमुक अवयव फला समूह में होगी या नहीं होगी। अगर मैं ये क्लियर कर सकूं कि फला वस्तु या अमुक वस्तु या अमुक शब्द या जो भी है वो फला समूह में होगी या नहीं, अगर हम कह सकते हैं कि होगी तो वो इसका मतलब सुनिश्चित है, क्योंकि मुझे क्लियर है क्या है। अगर हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं है तो भी सुनिश्चित है। लेकिन अगर हम असमंजस की स्थिति में हैं और हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये वाली वस्तु उसमें होगी या नहीं होगी, तो फिर वो सुनिश्चित नहीं होगा। सुस्पष्ट हो सकता, सुनिश्चित नहीं होगा। और अगर इन दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो वो समुच्चय तो नहीं होगा। अब बात आती, क्लियर है? अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं एक बार और बोलता हूं। सुनिश्चित शब्द का अर्थ यह है कि हम स्पष्ट रूप से ये बता सकें कि अमुक वस्तु फला समूह में होगी या नहीं होगी। नई लाइन से सुस्पष्ट का भी लिख दें। सुस्पष्ट शब्द का अर्थ यह है कि किसी समूह या संग्रह के अंदर सभी वस्तुएं अलग अलग भिन्न भिन्न होनी चाहिए, अर्थात किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी कंप्लीट डेफिनेशन। ओके, अब हम यहां से एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक बात तो क्लियर हो गई कि समुच्चय जो है वो सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूं। मैं कुछ प्राकृतिक संख्याओं का समूह लिख रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सो ऑन। अब बेटा सब जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसी ये होती। तो अब अगर हम आपसे कह दें इस समूह को, इस कलेक्शन को कोई नाम दे दूं, मैं नाम दे दूं, चलो मैं कुछ देर के लिए इस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को एन से ही मान लेते हैं। तो ये है। अब ये बात आती है समुच्चय है कि नहीं। अब अगर हम कह दें कि इस समुच्चय के अंदर -1 आएगा तो आप क्या कहेंगे? नो, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि -1 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो कभी ठीक है। हम कह दें इसके अंदर 0 आएगा, नहीं आएगा 0, क्योंकि 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यही कारण है कि ये क्या है, हम बता पा रहे हैं इसमें 100 होगा, यस 100 होगा क्योंकि 100 प्राकृतिक। क्या 10,000 इसके अंदर होगा? यस होगा, क्योंकि 10,000 भी एक प्राकृतिक संख्या है। बढ़ते 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 आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन 1 से छोटे -1 -1/2 आएगा, नहीं आएगा। तो यानी कि आप स्पष्ट रूप से क्लियर कर पा रहे कौन इसमें होगा कौन नहीं होगा। यही कारण है ये समुच्चय सुस्पष्ट तो दिख ही रहा, सारे अवयव भिन्न भिन्न है। तो ये एक क्या है, हमारा एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये हमारा समुच्चय हो गया। अब बात आती, मैं और थोड़ा इस एग्जाम्पल से समझा दिया समुच्चय।
अब मैं इसमें ये बता देना चाहता हूं कि समुच्चय को क्या है। अगर हमारा समुच्चय है, समुच्चय को अंग्रेजी, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, किसके, बड़े अक्षरों से, बड़े अक्षरों जैसे बड़े अक्षरों कैपिटल ए बी सी डी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तथा उसके जो अवयव होंगे, जो समुच्चय जिन वस्तुओं से बनेगा वो वस्तु उसके अवयव कहलाएंगे, तथा उसके अवयवों अवयवों को सामान्यतः सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो सामान्यता हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्मॉल लेटर्स हैं, कभी कभी कैपिटल भी यूज कर लिया जाता है। तो ये चीज़ हो गई, ये समुच्चय की डेफिनेशन हो गई। रिप्रेजेंट करते समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर, अवयव आमतौर पर उसके छोटे अक्षर से होते हैं, स्मॉल ए बी सी रहेंगे। तो ये समुच्चय की डेफिनेशन हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं क्या करता हूं, आपको इसके आगे मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद में यहां से अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके और डिलीट कर देता हूं। अब क्या करने जा रहा हूं, समुच्चय को निरूपित करने की कुछ विधियां होती हैं। क्या है, समुच्चयों को निरूपित निरूपित करने की विधियां, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। समुच्चय को निरूपित करने की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। पहली विधि तालिका विधि, तालिका विधि कहो, या हम इसको रोस्टर भी विधि कहते हैं, रोस्टर विधि भी कहते हैं, या इसका नाम सूची विधि भी हम बोल देते हैं, सूची विधि भी कहते हैं। अब अगर हम इसको इंग्लिश में कहें, तालिका विधि को हम टैबुलर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैबुलर, इसको कहेंगे टैबुलर, टैबुलर मेथड। रोस्टर हमारा रोस्टर ही रहता है, रोस्टर मेथड। और हमारा सूची विधि को मैं लिस्टिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिस्टिंग। नाम तीनों आपको पता होना चाहिए। आपको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कैसे लिखेंगे, इसमें लिखा जाएगा इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को, फिर से सुन लीजिए बेटा, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच अर्ध विराम लगा देते हैं। मैं एक बार फिर से इस डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच अर्ध विराम मतलब कामा, इस तरीके से कामा लगाकर लिखते हैं या लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करें, क्या सीधी भाषा में अगर हम बोलना चाहें, सॉरी चला गया, कहाँ चला गया भाई, अच्छा ठीक है आ गया। तो क्या है इसमें कि इसमें का इस विधि में आपको इस विधि में किसी अवयवों को लिखना है तो क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस विधि में लिखना है तो इनको मझले कोष्ठक में बंद कर दो और इनको एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए
बीच में अर्ध विराम यानी कामा हम लगा देते हैं। तो ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय हमारा किस विधि में है? तालिका विधि या रोस्टर विधि या सूची विधि। अब आप समझ सकते हैं, चाहे आप इसको सूची विधि बोलें, चाहे आप इसको सूची विधि बोलें, एक ही मतलब है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आप सूची विधि कहें तो भी मतलब यही है। अब चाहे आप इसको क्या बोलें, रोस्टर विधि में बोलें, एक ही मतलब है बेटा, एक ही मतलब है इसका भी। और चाहे आप इसको तालिका विधि में बोलें, किसमें बोलें? तालिका विधि में, इसका भी मतलब एक ही है। तो ये तीन नाम से जाना जाता है। तो ये समुच्चय हमारा जो है, ये समुच्चय हमारा किस विधि में हो गया है? ये समुच्चय हमारा जो है, ये तालिका विधि में है। किसमें है? तालिका विधि में। अब जो दूसरी विधि है, जैसे मैं इसके एक दो उदाहरण और दे देता हूँ बेटा। जैसे मैं इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ। जैसे देखो क्या है इसमें, जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करूँ, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब ये विधि कहती है मझले कोष्टक में बंद कर दो, बंद कर दिया बेटा। बीच में कामा लगा होना चाहिए, सो मैंने अर्धविराम लगा ही दिया है। तो ये क्या है? ये हमारा तालिका विधि में है। ऐसे मैं अगर दूसरा उदाहरण ले लूं, मैं ले लेता हूं सभी पूर्णांकों का समुच्चय। किसका? सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। सभी पूर्णांक जानते हो, ये जो लिखे हैं ये सब पूर्णांक हैं। 1 2 3 4 5। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके पहले 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5 एंड टाइटस। अब मैं यहां से क्या करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। इस विधि में रिप्रेजेंट करने के लिए मझले कोष्ठक बना दे, लेकिन एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें कामा लगाना जरूरी है। ये है। तो ये हमारा समुच्चय किस में हो गया? ये तालिका विधि में हो गया। ऐसे मैं चाहूं और भी समुच्चय, सम पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, विषम पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये हमारा सब तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि हो गई। जो नेक्स्ट जो दूसरी विधि है, जो हमारी दूसरी विधि है, अब दूसरी विधि हमारी क्या है, मुझे ये जानना है भैया। जो दूसरी विधि हमारी है वो ये है नंबर 2। क्या है हमारा? समुच्चय निर्माण विधि। ये विधि भी बहुत जबरदस्त है, समुच्चय निर्माण विधि। इसका दूसरा नाम है नियम विधि। क्या नाम है? इसको नियम विधि भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट, क्या बोलेंगे इसको मैं? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। या मैं इसको दूसरा नाम इसका दे देते हैं, तो दूसरा इसका नाम हमारा ये है रूल मेथड। क्या है? रूल मेथड। और एक और नाम है इसका गुण विधि। मैं यहीं पर लिख देता हूं या करके गुण विधि, मैं नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिए। नीचे मैं लिख देता हूं गुण विधि, एक और नाम है इसका, जिसको मैं प्रॉपर्टी मेथड बोलता हूं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको प्रॉपर्टी मेथड बोलेंगे। ठीक है, समझ जाओ। ये गुण विधि, इसको प्रॉपर्टी। तो तीन नाम है समुच्चय निर्माण विधि। क्या क्या नाम है भैया? ये तीन नाम हमारे यहाँ पर चलेंगे। एक तो समुच्चय निर्माण विधि चलेगी, एक नाम समुच्चय निर्माण का चलेगा, और एक नाम हमारा क्या चलेगा? जो एक नाम हमारा जो चलेगा वो हमारा नाम चलेगा ये, ओहो, कलर बदल दूं मैं यहाँ से,
इस तरीके से जरा ध्यान से समझिएगा भाई। चलो अच्छा देखता हूँ ये चलेगा। एक तो चलो बढ़िया दिख नहीं रहा, ज़्यादा लाइट हो गया है, तो मैं यहाँ से कौन सा बढ़िया कलर दिखेगा इस पर, ये ले लेता हूँ। चलो देखते हैं। तो ये है हमारा एक नाम है हमारा इसका कौन सा, समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरा नाम हमारा कौन सा है, गुण विधि, ये छूट गया था। और तीसरा नाम हमारा क्या है, नियम विधि। ओके, तीन नाम है। अब बात आती है इस विधि में करेंगे क्या। देखो, इस विधि में सुनो, डेफिनेशन में बोल रहा हूं, इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के, फिर सुनो रिपीट कर रहा हूं, इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। मतलब क्या है, कोई समुच्चय लिखा है तालिका विधि में, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये पता करेंगे उस तालिका विधि में जो समुच्चय लिखा है उसमें जो अवयव हैं उनके अंदर कौन सा विशेष गुण है। जैसे ये क्या है, ये हमारे सभी क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसके सभी अवयव क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो उस गुण का मैं वर्णन कर दूंगा समुच्चय के अंदर। इस समुच्चय के सभी अवयव क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो हम उसका क्या कर देंगे, वर्णन कर देंगे। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। या मैं दूसरे तरीके से भी इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूं, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को एक स्वैच्छिक तथा अवयवों के गुण विशेष को लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को ले लूँगा। जैसे पहला ऊपर 1 2 3 4 5 6 एंड सो, ये हमारा है। अब ये समुच्चय किसमें लिखा है, ये समुच्चय के अवयव प्राकृतिक संख्या। तो इस विधि में लिखने का ढंग यही है कि मझले कोष्टक में तो लिखा जाएगा, लेकिन इसमें एक चर वेरिएबल लिखा जाएगा एक्स। ये एक्स की जगह पर आप एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। ये जो दो बिंदी ऐसी बनी, जैसे आप लोग आमतौर पर इसको अनुपात बोलते रहे अभी मैथमेटिक्स में, अभी मैं बता दूंगा ये क्या है। ये एक्स सच दैट, ताकि एक्स जो है इसको सच दैट है, इसको पढ़ेंगे एक्स इस प्रकार है कि यहाँ लिखेंगे एक्स एक क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा, प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा, ये एक्स एक क्या है, प्राकृत संख्या। बस इस समुच्चय के अंदर जो अवयव थे उस अवयव को मैंने एक जनरल अवयव एक्स लिख दिया और बता दिया कि एक्स हमेशा क्या रहेगा, एक प्राकृतिक संख्या रहेगा। बस इस शब्द ने इन सबको रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं बेटा दूसरा जो सेट दिया है, अगर उसमें बात करूं मैं, अगर उसको एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं तो लिखने का ढंग यही है, एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ पर ये एक प्राकृतिक संख्या ना हो के ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है ये भैया, एक पूर्णांक संख्या है। बस ये तरीका है। तो यानी कि जिस समुच्चय को मैंने तालिका विधि में लिखा उसी समुच्चय को मैंने गुण विधि में लिखा, जिस समुच्चय को मैंने तालिका में लिखा उसी को गुण में लिखा। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें यही कहेंगे कि आपको तालिका विधि में समुच्चय दिया होगा, कहेंगे उसको गुण विधि में लिखिए। तालिका विधि में दिया होगा, कहीं गुण विधि में दिया होगा, कहीं तालिका विधि में लिखिए। बस यही करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा समुच्चय की डेफिनेशन हो गई। समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, अवयवों को कैसे निरूपित करते हैं, वो हो गया। समुच्चय को निरूपित करने की जो कुल विधियां हैं, दो विधियां हैं, तालिका विधि या रोस्टर विधि या सूची विधि। दूसरी विधि समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि या नियम विधि, वो हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब मैं कुछ इसके नोटेशंस होते हैं समुच्चय के, वो नोटेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन नोटेशंस को आपको आना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी समुच्चय को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। कुछ संकेत हैं, मैं उनको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए क्या क्या है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ संकेत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नोटेशंस। क्या क्या है संकेत? पहला संकेत हमारा ये, मैं हिंदी में भी लिखूंगा, ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही बोले जाते हैं। पहला तो सिंबल हमारा ये है कि ये जो सिंबल है ये वाला, इसको मैं बोलता हूं का अवयव है। क्या है बेटा? इसको लिखेंगे का अवयव है। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में ही सब बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू यानी कि का अवयव है, यानी बिलोंग्स टू। जैसे अगर हम बात कर लें, अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख दें तो मैं क्या लिखूंगा? ए है। अब मैं कह दूं इसमें वन और ये है, तो इसका मतलब क्या है? वन जो है समुच्चय एन का अवयव है। इसको क्या इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू, यानी वन बिलोंग्स टू दिस, दैट मीन्स वन इस समुच्चय एन का एक अवयव है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लिखा है वो इसका एक अवयव है। इसी प्रकार अगर हम ये लिखें कि जीरो ये, तो इसका भी मतलब क्या है? जीरो एन का एक अवयव है, दैट मीन्स जीरो इस समूह के अंदर होगा। और आप देख लीजिए जीरो इस समूह के अंदर कभी नहीं होगा, तो ये बिलोंग्स टू ना होके ये डज नॉट। तो दूसरा जो सिंबल हमारा है ये डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या कहेंगे? का अवयव। का अवयव। भैया राइटिंग समझ लेना बेटा, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है। का अवयव नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू कह सकते हैं। और इंग्लिश में अगर प्रोनाउंसिएशन सही करो तो डज नॉट बिलोंग्स टू कह सकते हैं। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू हो गया, ये दूसरा सिंबल हो गया। अब आता है तीसरा सिंबल। तीसरा सिंबल, एक सिंबल होता है, सिंबल तो बहुत हैं लेकिन जो मुख्य सिंबल है वो आपको बता देते हैं कि एक ये होगा अवयव है, इसका मतलब नहीं है। एक उल्टा ए बनता है, इसका मतलब होता है सभी के लिए या प्रत्येक के लिए। सभी के लिए, प्रत्येक के लिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर ऑल कहो, फॉर एवरी कहो, सब चलेगा। चौथा है हमारा, चौथा हमारा ये है, ये आपको ये सिंबल काहे का, ये अभी आपको आगे भी बताया जाएगा, ये अब डेफिनेशन भी बताऊंगा। ये इसको हम यूनियन बोलते हैं, इसे यूनियन इंग्लिश में ही समझो, संघ या हिंदी में सम्मिलन भी कहते हैं। और ये एक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में ही समझिए, क्योंकि इनको अंग्रेजी में ही यूज करेंगे। हिंदी में अगर कहें सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये बोल सकते हैं। छठा, ये एक सिंबल है हमारा, ये होता है उपसमुच्चय का सिंबल। किसका है? ये उपसमुच्चय का सिंबल होता है, जिसको हम बेटा बोलते हैं सबसेट। क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। और यहाँ से हमारा 6-7 नंबर, ये एक सिंबल होता है ऐसे, तो इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है, इसका मतलब उपसमुच्चय, उपसमुच्चय नहीं है, मतलब इसको कहेंगे नॉट ए सबसेट। अभी सबसेट होता क्या मैं वो भी बताऊंगा, नॉट ए सबसेट। अब मैं 8वें नंबर पर आ जाता हूँ। 8वें नंबर में ये एक सिंबल ये भी होता है ऐसे, जिसमें नीचे लाइन नहीं खींची होती है। आप इसको सबसेट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसेट पढ़ सकते हैं। हाँ, इसको क्या पढ़ सकते हैं? सबसेट। लेकिन इसको अगर अब देखा जाए तो ये उचित उपसमुच्चय है। क्या है? उचित उपसमुच्चय। ये उचित उपसमुच्चय है, जिसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अभी मैं इसको भी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है।
अगर इसी तरीके से यहाँ कट बन जाएगा, अगर यहाँ कट बन जाएगा तो ये नॉट ए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, तो वो चीज़ मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें और सिंबल कौन से हैं। वैसे तो आपके लगभग सिंबल एक और लिख लीजिए 9th नंबर पर। ये है दो बिंदी। आपको आमतौर पर जब समुच्चय निर्माण विधि में, जब उसमें हम लिखेंगे क्या नाम, समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि या नियम में, तो दो बिंदी आपको एक्स के बाद मिलेंगी, या फिर कभी कभी बेटा आपको ऐसे खड़ा एक डंडा मिलेगा। ये होता है सच दैट। इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट। हिंदी में अगर कहें इस प्रकार है, ठीक। अब अगर हम 10th नंबर की बात करूं बेटा, 10th नंबर में हमारा सब तो हो गया, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सब हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर और 10th नंबर में बात करूँ, और भी सिंबल हैं, तो उसमें जो हमारा जो मुख्य रूप से सिंबल आएगा, वो सिंबल तो ये तो हो गया, ये भी हो गया, सब यूनियन इंटरसेक्शन सब तो हो गया, क्या सस्टैट हो गया। अच्छा ये सिंबल, ये तीर एक तरफ को बना होता, दो लाइनें बनी होती तीर, ये होता है इम्प्लाइज दैट। हिंदी में कहते हैं, हमें लगता है इंगित करता है। मतलब अगर कभी ऐसे सिंबल है, दैट मीन्स एक्स से बाई आ रहा है, लेकिन बाई से एक्स अगर आए ये जरूरी नहीं। अगर आ रहा होता तो कंफर्म लिखा होता, लेकिन एक सिंबल होता है, एक सिंबल होता है हमारा, और बता देता हूं, हालांकि उतना इनका यूज नहीं, दोनों तरफ को तीर है। इस चैप्टर 2 में रिलेशन फंक्शन में ज्यादा है। ये होता है इफ एंड ओनली इफ का। किसका है, इफ एंड ओनली इफ। इसको शॉर्ट में आई डबल एफ भी लिख देते हैं। हिंदी में इसको यदि और केवल यदि बोलते हैं। तो ये कुछ हमारे क्या हो गए, नोटेशंस हो गए, क्या नाम, सिंबल्स हो गए सेट थ्योरी के। बहुत इनका यूज होता रहेगा, खासकर अभी आपके में जो सबसे ज़्यादा यूज होगा वो पहला वाला यूज होगा, दूसरा यूज होगा, फॉर ऑल खैर चलेगा, लेकिन यूनियन यूज होगा, इंटरसेक्शन यूज होगा, ये यूज होगा, ये और ये। और बिंदी वाला सिंबल कोई दिक्कत नहीं, इम्प्लाइज वगैरह ही चलते रहेंगे, इनको ना भी पढ़ो कोई समस्या नहीं, सब हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा जो हमारा इसमें जो महत्वपूर्ण जो सिंबल यूज हो रहे हैं वो हमारे यही है। एक ये सिंबल यूज होगा, एक ये बहुत ज़्यादा, ये एक यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बस इतने सिंबल बहुत यूज होंगे, जिनको हमें प्रॉपरली आपको याद होने चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब। जब तक आप सिंबल को समझेंगे नहीं, तब तक नहीं आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ये बात मान के चलिए, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे कुछ स्पेशल टाइप के सेट होते हैं, उनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पार्टिकुलर नेम से। तो मैं आपको उन सेट्स के नोटेशन भी बता देता हूँ। मैं फिलहाल तो इसको इरेज करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लीजिए। नोट जरूर कर लीजिए, खाली लेक्चर देखने से किसी का कोई कल्याण नहीं होता है बेटा। आपको जब भी लेक्चर देखना है तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे तो ये समझ लीजिए आप कभी भी ऑनलाइन पढ़कर अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं नोट लिख देता हूँ, जिसमें पहला है जैसे जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक, मैं लिख देता हूँ एन, मैं लिख देता हूँ एन। ये क्या है, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं नेचुरल नंबर्स का समुच्चय। अब आप जानते हो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 ये हो गया। अब अगर हम दूसरा, एन से रिप्रेजेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि इसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, उसका पहला लेटर एन है, इसलिए एन से। अब उसके बाद मैं लिख देता हूं जेड भी यूज होता है, आई भी यूज होता है।
ये होता है सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और पूर्णांक को आमतौर पर हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स का समुच्चय। तो पूर्णांक आप जानते हो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्णांक होती हैं, लेकिन निगेटिव जीरो भी आ जाएगा, -1 -2 डेट। तो ये हो गया पूर्णांक। ऐसे अगर हम लिखें तो जेड प्लस लिखो या आई प्लस लिखो, क्या लिखो, जेड प्लस या आई प्लस। ये बेटा क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। सभी धनात्मक मतलब 1 2 3 4 डैश, पॉजिटिव ले लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें जेड माइनस या आई माइनस, इसका मतलब है कि हमें क्या आएगा, -1 -2 -3 और -4 एंड सो ऑन। ये आ गया। जीरो नहीं आएगा, जीरो न पॉजिटिव में आएगा ना निगेटिव में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 5वां रोटेशन, जो एक आर है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको बेटा आप ध्यान दीजिए, हर समुच्चय को आप तालिका विधि में नहीं लिख सकते। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आप तालिका विधि में नहीं लिख सकते। इसको आपको बेटा गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि में ही रखना होगा। इसी प्रकार अगर हम छठा नोटेशन लिखते हैं, छठा नोटेशन ये है क्यू। ये क्या है, सभी परिमेय परिमेय संख्याओं का समुच्चय। हालांकि वास्तविक को तो इंग्लिश में रियल बोलते हैं, इसलिए आर से, लेकिन परिमेय को तो रैशनल बोलते हैं, वो भी आर से ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर हम उससे नहीं। तो रैशनल संख्या आप जानते हो, ये नंबर कैन बी रिटन p upon q form is called rational number where p and q are co-prime to each other. ओके, यानी p और q क्या हो, उनका कॉमन फैक्टर एक ही हो और कोई ना हो। 7वां नंबर जो हमारा है वो एक सी है। ये सभी काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय। किसका है, काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी समिश्र संख्याओं का समुच्चय लिख दो बेटा। सभी किसका है, समिश्र लिख दो, समिश्र संख्याओं का समुच्चय। इसका भी नाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अंग्रेजी के सी से शुरू होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये अभी आप जानते नहीं, ये चैप्टर नंबर आपका 4 है, जब वो पढ़ाया जाएगा तो आपको पता लग जाएगा ये क्या है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के सेट, एक डब्लू है जो होल नंबर्स का सेट है, बस प्राकृतिक संख्याओं के जैसा ही होता है, बस उसमें क्या आ जाता है, जीरो और आ जाता है। तो इस तरीके से ये इतने स्पेशल टाइप के सेट हैं जिनको आपको बेटा ध्यान रखना है, ठीक, जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इनको जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, आप उसको अपना नोटबुक पर जरूर नोट कर लीजिए, ताकि आप अपना काम वर्क पूरा कर सकें। जिस बच्चों का भी वर्क छूटा है स्कूल में, इसीलिए मैंने अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया। आप इस लेक्चर को प्रॉपरली देखें, टाइम खर्च करें, समझें। नेक्स्ट डे मैं क्वेश्चन करूंगा इसी चीज़ पर कि काहे से समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, विधियां कितनी हैं, कौन सी विधि क्या कहती है, यही क्वेश्चंस करूंगा। तो सभी लोग, आप आज के लिए मैं इस लेक्चर में इतना ही रखता हूं। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को समुच्चय को कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर टाइप्स ऑफ सेट्स बताऊंगा। तो आप सभी लोग इसको आराम से नोट कर लीजिए सब पूरा। और उसके बाद में चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करें बेटा, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकॉन वाली बटन भी तुरंत दबाएं, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो वो आपको सूचना मिल जाए। ठीक, सभी लोग अपने अपने साथियों को, जो भी जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़ा है, इसको शेयर जरूर करें, ठीक, सब्सक्राइब करें। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।